अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौसम और मैं हूँ माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म आज लाहौर में टेक्नोलॉजी जोन का इफ्तिताह करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट में कहा कि टेक्नोलॉजी जोन टेक कंपनियों के मुख्तलिफ मराकज़ पर मुश्तमिल होगा। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स पूरे मुल्क में तैयार किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जोन्स में साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क्स कायम किए जाएंगे और इनमें ग्लोबल टेक कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, रिसर्च मराकज़ भी कायम होंगे। सॉफ्टवेयर हाउसेज, यूनिवर्सिटीज़, इनक्यूबेटर्स भी टेक्नोलॉजी जोन्स का हिस्सा बनेंगे। बड़ी टेक कंपनीज पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी जोन्स में दिलचस्पी दिखा रही हैं। एक साल में पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट में 47% इजाफा हुआ। अगले 2 साल में हमारी IT एक्सपोर्ट $5 अरब से तजावुज कर जाएगी। वज़ीर आज़म आज लाहौर में टेक्नोलॉजी जोन का इफ्तिताह करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने अपने ट्वीट में बताया कि टेक्नोलॉजी जोन टेक कंपनीज के मुख्तलिफ मराकज़ पर मुश्तमिल होगा। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स पूरे मुल्क में तैयार किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जोन्स में साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क्स कायम किए जाएंगे और इनमें ग्लोबल टेक कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, रिसर्च मराकज़ भी कायम होंगे। सॉफ्टवेयर हाउसेज, यूनिवर्सिटीज, इनक्यूबेटर्स भी टेक्नोलॉजी जोन्स का हिस्सा बनेंगे। बड़ी टेक कंपनीज पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी जोन्स में दिलचस्पी दिखा रही हैं। एक साल में पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट में 47% इजाफा हुआ। कराची के मौसम की बात करते हैं। कराची में इतवार और पीर को हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 18 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। जी हाँ, कराची में इतवार और पीर को हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 18 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। शहर कायद में हवा में नमी का तनासुब 85% है। कराची में हवाएं 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। कराची वालों कर लो तैयारी, सर्दी के बाद अब बारिश पड़ेगी भारी। PDMA सिंध ने रेन अलर्ट जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक कराची, सखर, मीरपुर खास और दादू में बारिश मुतवक्के है। लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद में भी बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया गया है। PDMA ने तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। बिल्कुल कराची वालों, तैयारी पकड़ लो, सर्दी के बाद अब बारिश पड़ेगी भारी। PDMA ने सिंध ने रेन अलर्ट जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक कराची, सखर, मीरपुर खास और दादू में बारिश मुतवक्के है। लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद में भी बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया गया है। PDMA ने तमाम मुतालिका इदारों को रेड अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। एक तवील खुश्क मुद्दत के बाद मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क भर में दाखिल होगा। NDMA के मुताबिक मजबूत मगरबी मौसमी निज़ाम पाकिस्तान के मगरबी और बालाई इलाकों में दाखिल होने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। एक तवील खुश्क मुद्दत के बाद मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क भर में दाखिल होगा। NDMA के मुताबिक मजबूत मगरबी मौसमी निज़ाम पाकिस्तान के मगरबी और बालाई इलाकों में दाखिल होने की तवक्को है। हफ्ता 25 दिसंबर से मूसलाधार बारिश और बर्फबारी भी मुतवक्के है, जबकि मूसलाधार बारिश का सिलसिला मंगल 28 दिसंबर तक जारी रह सकता है। पंजाब के बेशतर शहरों में सुबह सवेरे से धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बायस शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक धुंध की वजह से बंद है। धुंध की शिद्दत में कमी होते ही मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। अवाम धुंध के मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और गाड़ियों में फोग लाइट्स इस्तेमाल करें। धुंध में गाड़ियों में दरमियानी फासला आम हालात की निस्बत ज़्यादा रखें। धुंध के बायस शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक धुंध की वजह से बंद है। धुंध की शिद्दत में कमी होते ही मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। अफसोसनाक खबर आपको दें, अटक मोटरवे पर छच इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसे में कार ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक और एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी शख्स को तहसील अस्पताल हिजरो मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 3 अफराद की लाशों को गाड़ी काट कर निकाला गया। हादसा कार ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। अटक मोटरवे पर छच इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हादसे में कार ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक और एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से दर्जे हरारत में कमी आने लगी है, जबकि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर होने लगा है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां शुएब अहमद से। जी शुएब बताइएगा।
جی بالکل، باغوں کے شہر لاہور کے موسم کی بات کریں تو دن بہ دن جو سردی کی شدت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو درجہ رہتا ہے اس میں کمی آ رہی ہے۔ آج جو لاہور شہر میں کم سے کم درجات وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ جو درجہ آتا ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور محکمہ موسمیات کے مطابق جو سردی کی شدت میں دن بہ دن اضافہ ہوگا اور جو مطلع ہے جزوی ابر آلود رہے گا، کیونکہ آج جو لاہور میں جو میدانی علاقے ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، کہیں دھند نہیں ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج جو ہلکے پھلکے دن بھر جو بادل ہیں وہ چھائے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو تاحال یہی ہدایت جاری کی جا رہی ہے کہ وہ جو سردی ہے اس کی شدت سے بھی بچیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہلکی پھلکی اسموگ ہے اس سے بھی احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں، گھر سے غیر ضروری کم نکلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت کے وقت بھی اگر نکلیں تو اپنی آنکھوں کو خصوصاً اور چہرے کو ڈھانپ کر نکلیں۔ جی، محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے ملک میں موسم بدلنے کی پیش گوئی کرتے ہوئے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ پنجاب کے شہری علاقوں میں اسموگ میں کمی کی توقع بھی ظاہر کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے ملک میں موسم بدلنے کی پیش گوئی کرتے ہوئے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ پنجاب کے شہری علاقوں میں اسموگ میں کمی کی توقع بھی ظاہر کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے ملک میں موسم بدلنے کی نوید سنائی، میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی بھی کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کی شام سے مغربی علاقوں میں تیز ہواؤں کا سسٹم داخل ہوگا۔ اتوار تا منگل اسلام آباد سمیت خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں بارش متوقع ہے۔ اس دوران پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان ہے۔ مری سمیت پہاڑی علاقوں میں برف باری کے سبب سڑکوں کی بندش کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ موسم کا احوال بتانے والوں نے آئندہ ہفتے پنجاب کے شہری علاقوں میں اسموگ میں کمی کی خوشخبری سنائی۔ کہا کہ لاہور سے ملحقہ شہروں میں موسمیاتی تبدیلی کے سبب اسموگ کی مقدار میں کمی واقع ہوگی، ساتھ ہی تیز ہواؤں کے ساتھ بادل بھی جم کر برس سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی بادل برسنے کی نوید سنائی، جن میں پشین، قلعہ عبداللہ، ہرنائی اور چمن شامل ہیں۔ بارش کے باعث سبی، بولان، خزدار اور کولو میں طغیانی کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ اعلامیہ میں کوئٹہ اور زیارت میں شدید برف باری کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے عالمی مہلک وبا کرونا وائرس کے۔ ملک میں کرونا سے بچاؤ کے اقدامات اثر دکھانے لگے ہیں۔ 24 گھنٹے میں کرونا سے صرف 2 مریض جاں بحق۔ ایک روز میں کرونا کے مزید 359 کیسز رپورٹ ہوئے۔ NCOC کے مطابق ملک میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 0.77% رہی۔ ملک میں اس وقت 666 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک میں کرونا سے بچاؤ کے اقدامات اثر دکھانے لگے۔ 24 گھنٹے میں کرونا سے صرف 2 مریض جاں بحق ہوئے۔ ایک روز میں کرونا کے مزید 359 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسرائیلی حکومت نے 60 سال سے زائد عمر کے افراد اور طبی عملے کو تجویز دی ہے کہ وہ کورونا سے بچنے کے لیے ویکسین کی 4تھی خوراک لگوائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے نہ صرف اسرائیل بلکہ دنیا بھر میں موجود اپنے شہریوں کو بوسٹر ڈوز کے بعد اب 4تھی بار بھی ویکسین لگوانے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ اسرائیلی کابینہ نے اومیکرون کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے نئی پابندیوں کا اعلان بھی کر دیا۔ آل پاکستان CNG ایسوسی ایشن کا کراچی میں واقع سوئی سدرن گیس ہیڈ آفس کے سامنے دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے وسیم حیدر سے۔ وسیم، بتائیے گا کیا مطالبات ہیں مظاہرین کے؟ جی بالکل، دیکھیں آل پاکستان CNG ایسوسیشن کی جانب سے کراچی میں واقع سوئی صدرن ہیڈ آفس کے باہر جو ہے وہ احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ آج دوسرا روز شروع ہو چکا ہے۔ کل دوپہر کو یہ دھرنا دیا گیا تھا۔ CNG ایسوسیشن کا یہ کہنا ہے کہ انہیں جو ہے وہ گیس مکمل طور پر جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے CNG کا جو سیکٹر ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ فعال نہیں ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 700 کے قریب جو CNG پمپس ہے کراچی اور سندھ کے اندر، ان کو جو ہے وہ سپلائی جو ہے وہ گیس کی انتہائی قلیل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کا روزگار بلکہ ان کا جو ہے دو وقت کی روٹی کمانا بھی جو مشکل ہو گیا ہے۔ یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ CNG ایسوسیشن کے جو لوگ ہیں، اس سے وابستہ صنعت سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ CNG ایسوسیشن جو تقریباً 6 سے 7 افراد پر مشتمل کمیٹی ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ ان کا جب کل یہاں پر جب وہ بیٹھے تھے تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ
जब पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में गैस की फराहमी जारी है तो फिर सिंध को जो है वो गैस फराहम क्यों नहीं की जा रही है। जब तक जहाँ पर जो है वो सिंध में गैस फराहम नहीं की जाएगी, CNG सेक्टर को खोला नहीं जाएगा, उस वक्त तक जो है वो एहतजाजी धरना जो है वो जारी रहेगा। जी अभी आपको अफसोसनाक खबर दें, कराची के इलाके शाह लतीफ़ में डाकुओं और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान फायरिंग ने हंसती खेलती बच्ची की जान ले ली। सरकारी अस्पताल में लेडी MLO ना होने के बायस बच्ची का पोस्टमार्टम भी ना हो सका। हनीफ माजोठी की रिपोर्ट देखिए। मंजिल पंप शाह लतीफ के इलाके में मार्ट में 3 मुल्जिमान की डकैती। वारदात करके फरार होने वाले मुल्जिमान पर मार्ट के गार्ड ने फायरिंग की तो मुल्जिमान की फायरिंग से रोड पर भगदड़ मच गई। फायरिंग की जद में आकर 4 साला बच्ची हरमैन जख्मी होकर तड़प उठी। गोली बच्ची के सर में लगी। बच्ची को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज चल बसी। लेडी MLO की अदम मौजूदगी के बायस बच्ची की लाश सर्दखाने में रख दी गई है। पुलिस का दावा है कि गार्ड की फायरिंग से जख्मी मुल्जिम प्यार अली जमाली को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुल्जिम से एक पिस्तौल, मोटरसाइकिल और 50,000 कैश भी बरामद किया गया है। बच्ची ग्रीन सिटी टाउन की रिहायशी थी। तो दूसरी जानिब अजीजाबाद में लुटेरे बेखौफ वारदातों में मसरूफ। मुल्जिमान घर के बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामान और कीमती अशिया चोरी करने लगे। इलाके में रात गए पुलिस गश्त न होने के बराबर है। गुज़िश्ता शब मुल्जिमान ने कार के शीशे तोड़कर कीमती पैनल, AC और साउंड सिस्टम सिर्फ 20 सेकंड में चोरी कर लिया। चोरी की CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को कार का शीशा तोड़कर सामान चुराते हुए देखा जा सकता है। और कराची बंसोड पर शहरी को लूट लिया गया। 3 डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है कि OIC इजलास में आलमी बरादरी को अफगान अवाम की हिमायत के लिए ताउन जारी रखने की दावत पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अफगानिस्तान पर OIC का गैर मामूली इजलास इंतहाई अहम था। इजलास ज़रूरतमंदों की मदद के लिए इज्तिमाई अज़्म और अमल की बेहतरीन मिसाल है। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेरे इलाज ब्लड कैंसर में मुब्तला 8 साला अफगानी बच्ची सदीका वालिदैन से मिलने को बेताब है। बच्ची 1 दिसंबर को ग्रीन टाउन में अजीज़ो अकारिब के पास इलाज की गर्ज से भेजा गया, जहां 13 दिसंबर को मौसूल होने वाली रिपोर्ट में ब्लड कैंसर की तशख़ीस हुई और उसे अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। पाक अफगान बॉर्डर बंद होने की वजह से वालिदैन से मिलना नामुमकिन हो गया। कमसिन बच्ची के वालिदैन को डॉक्टर्स की तहरीरी दरख्वास्त भी पाकिस्तान ना ला सकी। मरीज़ा बच्ची ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वालिदैन को पाकिस्तान आने की इजाज़त देने की अपील कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के नामवर शायर और अदीब राजा मोहम्मद अली शाह सबा इंतकाल कर गए। मरहूम उर्दू और बल्ती ज़बान के मकबूल तरीन शायर थे। उनकी उम्र 103 बरस थी। उन्हें उनके आबाई अमाचा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे मंजूर नाज। नामवर शायर और अदीब राजा मोहम्मद अली शाह सबा की मौत से दुनिया अदब को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। 100 बार चले कुफ्र की मसमूम हवाएं, तज़ीन शबिस्तान हरम करते रहेंगे। सीखा है यही हमने कमालात अली से। वज़ीर आला गिलगित बिल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने कहा है कि राजा मोहम्मद अली शाह सबा की अदबी व इल्मी खिदमात को याद रखा जाएगा। राजा मोहम्मद अली शाह सबा मरहूम सूबाई वज़ीर तालीम राजा आज़म खान के वालिद थे। मरहूम की शानदार अदबी खिदमात पर उन्हें सरताज अदब के लक़ब से नवाजा गया। उन्होंने तारीख़ शिगर को मुरत्तब करने के साथ अपने जद्दे आला गाजी हैदर खान हैदर की जिंदगी और फ़न पर तफसीली किताब नक़ीब आज़ादी लिखी। इसके बाद बिलती उर्दू लग़त की शेराज़ा बंदी की और मुक़्तदरा कौमी ज़बान इस्लामाबाद ने इसे शाया किया। राजा मोहम्मद अली शाह सबा साहब जो आज हमसे बिछड़ गए, उनकी अदब के लिए अच्छी खासी खिदमत रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लोग उनकी शेरी मजमुआ के ज़रिए से, उनके कलाम के ज़रिए से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। राजा मोहम्मद अली शाह सबा बल्तिस्तान के अदब व शायरी के आसमान पर तुलू होने वाले आफ्ताब व महताब थे। वो एक मुख्तलिफ जहद शख्सियत के मालिक थे। 1948 की जंग आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। अदब के उफ़क़ पर चमकता सितारा नामवर शायर व अदीब राजा मोहम्मद अली शाह अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी अदबी खिदमात को याद रखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ मंजूर नाज, GTV, शिगर बिल्तिस्तान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, CPEC के तहत बनने वाले क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम जोरों शोर से जारी है। प्रोजेक्ट पर 90% से ज्यादा काम मुकम्मल हो चुका है। क्रोट पावर प्रोजेक्ट से यौमियात 750 मेगावाट बिजली हासिल होगी। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे स्वाले अब्बासी, जो इस वक्त क्रोट हाइड्रो प्रोजेक्ट के साइट पर ही मौजूद हैं। जी स्वाले, बताइएगा।
जी बिल्कुल, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के ज़ेरे तहत बनने वाला करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस वक्त जो है अपनी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताते चलें, ये प्रोजेक्ट काहोटा और आज़ाद कश्मीर की बाउंड्री लाइन पर वाक़ है। दरियाई झेलम के पानी से यहाँ जो डैम की तामीर भी जो है जारी है। प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद 720 मेगावाट से ज़ाहिद बिजली जो है वो हासिल की जा सकेगी। इसके साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट है ये 2016 में इस पर काम शुरू किया गया और आज 2021 में 94% से ज़ायद इस पर जो है काम तकमील को पहुँच चुका है, जबकि आइंदा बरस से जनवरी में इसका एक यूनिट मुकम्मल तौर पर फंक्शन कर लिया जाएगा, जबकि पूरा प्रोजेक्ट जो है ये नेक्स्ट ईयर जून में जो है वो मुकम्मल होगा। लेकिन सबसे काबिल जिक्र बात यह है कि प्रोजेक्ट 720 मेगावाट की जो बिजली है वो पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में मुहैया करेगा और इसके साथ साथ सी पैक का ये पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो चंद महीनों बाद मुकम्मल हो जाएगा और इसके मुकम्मल होने पर ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के तोनाई बुरान के खात्मे का सबब बनेगा। जी, कोटली से खबर शामिल करेंगे। कोटली आज़ाद कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके गोई नधेरी में जख्मियों को रेस्क्यू करने वाली रोड की हालत इंतहाई खस्ता है। शहरियों का कहना है कि LOC के पास ऐसे मकामात हैं जहां पर रोड का नामो निशान तक खत्म हो चुका है। एम्बुलेंस का पहुंचना इंतहाई मुश्किल हो गया। उसामा खिजर की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कोटली के नवाही गांव नदेरी के बासियों ने सड़क की तामीर अपनी मदद आप के तहत शुरू कर दी। सड़क की तामीर से एक जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल के जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने में आसानी होगी तो दूसरी जानिब यह सड़क जिला कोटली और रावलाकोट को मिलाने का काम भी करेगी। इस रोड की तामीर से कोटली और नक्याल के शहरी कम वक्त में दारुल हुकूमत भी पहुँच सकेंगे। मकामी अफराद का कहना है कि हमने सड़क की तामीर के लिए हर फोरम पर दस्तक दी लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। मरकजी रोड है नंदेरी की हमारी और ये जो बिलखसूस यहाँ से क्यूम नियाजी साहब के हल्के से होते हुए रवला कोट तक भी जा सकती है। अगर इस पर अवामी नुमाइंदे जो है तवज्जो दें, इस पे काम करें। गोई के बासी कहते हैं हम वोट तो देते हैं मगर तरक्याती काम नहीं होते। दौरे जदीद में भी हम सड़क जैसी सहूलत से महरूम हैं। सियासी लोगों के वादों से तंग आकर हमने अपनी मदद आप के तहत रोड का काम शुरू किया है। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी बिल्कुल, इस समय कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में उस्मानाबाद के इलाके में मौजूद हूँ जो कोयटा शहर से 7 किलोमीटर दूर वाक़े है। कोयटा शहर में जो अस्पताल है वहाँ तो सहूलियात का फुकदान है ही, लेकिन फिर भी हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से दूर दराज के इलाकों में सूरत हाल ये है कि अस्पताल कायम करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर अराजी जो है वो इलाकों को दे तो दी गई और वहाँ पर जो अस्पताल हैं उनकी तामीरात का काम शुरू करा दिया गया। इसी तरह इस उस्मानाबाद के इलाके में भी ज़मीन अलाट करवा दी गई और यहाँ पर जब अस्पताल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो एरीगेशन के चंद बाअसर अफसरान की जानिब से जो इस काम को रोका गया। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका मजीद क्या कहना है। जी बताइए क्या मुश्किलात। इस पश्तूनाबाद उस्मानाबाद का आबादी तकरीबन 5.5 लाख है और अस्पताल बिल्कुल यहाँ पे कोई सेहत का एक यूनिट भी नहीं है। CM बलूचिस्तान और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और दीगर आला हुकाम इरीगेशन डिपार्टमेंट के और हमारे गवर्नमेंट के आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमारे गरीबों के लिए जो अस्पताल है इस काम को मजीद आगे बढ़ाया जाए और इस अस्पताल का काम को बिल्कुल न रुकाया जाए। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि इलाका मकीनों का कहना है कि जिन्होंने ये दीवार गिराई है और काम रुकवाया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ दोबारा से इस अस्पताल की तामीर के लिए काम जो है वो तेज़ किया जाए, क्योंकि इस इलाके की आबादी जो है 5 लाख है और सेहत की सहूलियात ना होने की वजह से अगर कोई भी इमरजेंसी की सूरत हाल होती है तो यहाँ से मरीज़ को 7 किलोमीटर दूर शहर की जानिब ले जाया जाता है और अक्सर औकात ताख़ीर की वजह से मरीज़ जो है वो रास्ते में ही दम भी तोड़ देता है। जी, खेलों के मैदान से आपको बताएं, बाबर एक बार फिर T20 के बादशाह बन गए। कौमी कप्तान को 20 ओवर्स की क्रिकेट की हुक्मरानी वापस मिल गई। ICC ने प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम को खोया हुआ मकाम वापस मिल गया। पाकिस्तानी कप्तान ने एक बार फिर पहली पोजीशन हासिल कर ली। ICC ने T20 रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम एक बार फिर टॉप पोजीशन पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के डेविड मलान भी मुश्तरका तौर पर पहले नंबर पर मौजूद हैं। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस उनके काम आई और वो चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। T20 बॉलर्स की रैंकिंग में श्रीलंका के वनेंदो हसारंगा का पहला नंबर, जबकि पाकिस्तान के शादाब खान का 9वां नंबर बरकरार है। टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन, जबकि बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस पहले नंबर पर मौजूद हैं। टेस्ट रैंकिंग में कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की तीसरी पोजीशन बरकरार है, जबकि हसन अली 10वें से 11वें नंबर पर चले गए हैं। बैनुल अक़वामी खबरों में आपको बताएंगे, बरतानवी अदालत ने दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम को साबिक अहलिया को 55 करोड़ पाउंड की खती रकम अदा करने का हुक्म दे दिया है।
برطانوی عدالت نے دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے خلاف مہنگی ترین طلاق کا فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی سابق اہلیہ شہزادی حیا کو 55 کروڑ 40 لاکھ پاؤنڈ یعنی 73 کروڑ 30 لاکھ ڈالر ادا کریں۔ فیصلے کو برطانوی عدالت میں طے پانے والا طلاق کا سب سے مہنگا سمجھوتا قرار دیا جا رہا ہے۔ عدالت نے بچے بالغ ہونے پر ان کے اخراجات کے لیے بھی 30 کروڑ پاؤنڈز ادا کرنے کی گارنٹی مانگی ہے۔ یہ رقم برطانیہ میں واقع شہزادی حیا کے بنگلوں کی دیکھ بھال، قرضوں کی ادائیگی، شہزادی اور ان کے بچوں کی حفاظت اور بچوں کی تعلیم کی مد میں دی جائے گی۔ اس رقم سے بلٹ پروف گاڑیاں بھی خریدی جائیں گی جنہیں ہر چند سال بعد تبدیل کیا جائے گا۔ شہزادی کے وکیل کا کہنا تھا کہ دبئی میں شہزادی کے گھر کا سالانہ خرچ 8 کروڑ 30 لاکھ پاؤنڈ تھا۔ 1 درجن سے زائد پرتعیش گھر، 40 کروڑ پاؤنڈ کی کشتی اور نجی جہاز بھی ان کے زیر استعمال تھے۔ شہزادی کو کیس کی سماعت کے دوران گزر بسر کے لیے 1 کروڑ 56 لاکھ پاؤنڈ کے اثاثے فروخت کرنے پڑے ہیں، جن میں 1 کروڑ پاؤنڈ کے گھوڑے اور 21 لاکھ پاؤنڈ کے زیور شامل تھے۔ اور برے صغیر میں اپنی مدھر آواز سے راج کرنے والی سروں کی ملکہ ترنم نور جہاں کو دنیا سے گزرے آج 21 برس بیت گئے۔ بے شمار خوبصورت دھمالوں کو اپنی آواز سے سجانے والی ملکہ ترنم نور جہاں 21 ستمبر 1926 کو پنجاب کے سرحدی شہر قصور میں پیدا ہوئی۔ ماں باپ نے 4 سال کی عمر میں انہیں موسیقی کی تعلیم کے لیے خاندانی استاد غلام محمد کے سپرد کر دیا۔ قیام پاکستان سے قبل مرزا صاحبہ، زینت، جگنو اور انمول گھڑی جیسی انتہائی مقبول فلموں میں کام کیا۔ قیام پاکستان کے بعد نور جہاں نے فلم چنوے سے اپنے پاکستانی فلمی کیریئر کا آغاز کیا اور بے شمار پنجابی گیت ریکارڈ کرائے۔ بطور اداکارہ ان کی دیگر فلموں میں گلنار، دوپٹہ، پاٹے خان، لخت جگر، انتظار، نیند، کوئل، چھو منتر، انارکلی اور مرزا غالب شامل ہیں۔ نور جہاں نے لاتعداد غزلوں کے علاوہ 27 ملی نغمے بھی گائے۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے دیگر شعراء کے ساتھ ساتھ غالب اور علامہ اقبال کا کلام بہت خوبی سے گایا۔ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور نشان امتیاز بھی عطا کیا تھا۔ نور جہاں 23 دسمبر سن 2000 کو دنیا سے رخصت ہوئیں۔ وہ ڈیفنس سوسائٹی کراچی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے GTV نیوز۔